भाई हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। गिनतियों की किताब 16 अध्याय 1 से 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। गिनती का 16 अध्याय 1 से 3 वचन। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेरेस के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, इनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और इनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका नाम है कोरा। कोरा इजहार का बेटा था और वो क्या किया, कुछ लोगों को ले गया इजराइल में से, जिनको आपने अभी पढ़ा हिंदी में, रूबेनियों को है ना, दातान और एलियाब के बेटों को, इन सारे लोगों को लेकर वो मूसा के खिलाफ में एक योजना बनाया, एक बात करने लगा। और उसके साथ कितने लोग थे? 250 इजरायली लोग। और वो लोग ऐसे लोग नहीं थे जो 250 जो कहीं कोई कोने में रहते हैं, वैसे लोग नहीं थे, बल्कि वो इजराइल के नामी लोग थे। इजरायली लोग कितने लोग थे? लाखों लोग थे जो लोग निकले मिस्र से। और उन लाखों लोगों में जो नामी लोग हैं, जो गिने चुने, जो मतलब प्रसिद्ध लोग हैं, वो थे 250 लोगों में से। उनको अपने तरफ में वो ले करके वो मूसा के खिलाफ में गया। और 3 वचन में हम पढ़ेंगे, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? उसने क्या कहा? कोरा ने वो जाकर मूसा से कहने लगा कि ये इजराइल की सारी मंडली क्या है? पवित्र है। यानी उसके बातों से ये पता चल रहा है, मूसा का इजरायलियों पर उंगली उठाना, उनको उनकी गलती दिखाना उसको पसंद नहीं आ रहा था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसकी बातों से पता चल रहा है कि वो व्यक्ति, मूसा उसको उंगली दिखाए, उसको उसकी गलती दिखाई, ये उसको पसंद नहीं। इसलिए वो कहने लगा कि सारे लोग क्या हैं? इजराइल की मंडली के लोग पवित्र हैं। और हम जानते हैं कि इजरायली लोग कैसे थे। कैसे थे इजरायली लोग? और हाँ, परमेश्वर के भय बिल्कुल उनके अंदर नहीं होता था। वो लोग जैसे पाए वैसे रूप बदल लेते थे, गिरगिट की तरह। जब समस्या आता था यहोवा के पास दौड़ते थे, जब सब कुछ सही होता था यहोवा को भूल जाते थे। जब तकलीफ आती थी, जब शत्रु आते थे, यहोवा को कोसते थे कि हमको ऐसे हालात में लाके डाल दिया। और फिर जब यहोवा दंड देता तो फिर उस पर आराधना करना शुरू करते। तो उनका जीवन कोई स्थिर नहीं था। और मूसा इतने सालों से उनके साथ रह करके वो भी कई बार उग गया। हम लोग मूसा की कहानी भी कई बार पढ़े हैं। पत्थर को उन्हीं लोगों के कारण वो 2 बार मार दिया लाठी से, जिसके कारण वो खुद कनान देश से हट गए। तो ऐसे लोग जो कि हटीले थे, जो कि कुड़कुड़ाते थे, जो कि अहंकार से भरे हुए थे, नम्र नहीं थे, यहोवा का भय नहीं था, उनके हृदय कठोर थे, ऐसे लोगों के तरफ में एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कोरा। बोल रहे लोग सब बढ़िया है, तुम इनको उंगली दिखाने की जरूरत नहीं, ये सब कैसे हैं? पवित्र हैं। तुम अपने आप को हमसे बेहतर सोच रहे हो। कई बार ऐसा होता है, मैंने कलीसिया में, विश्वासियों में नहीं, लेकिन ज्यादातर पास्टरों में ये चीज देखा है, लीडरों में, कि जब कोई पास्टर किसी
अन्य पास्टरों को जब सिखाने का जब कोशिश करता है तब ये चीज आ जाता है। लीडरों में, पास्टरों में चीजें आ जाती है कई बार, और सामने वाला व्यक्ति सोचता है मैं भी पास्टर हूं, ये भी पास्टर है, और उसको लगता है कि ये मेरे को नीचा दिखा रहा है, ये मेरे को सिखाने की कोशिश कर रहा है, इसको ये ऐसा सोच रहा है कि ये हमसे ज्यादा जानता है। जबकि आप ऐसा कोई दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप जो वचन है उस चीज को आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को लगता है कि आप उसको नीचा दिखा रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति को लगता है कि उसका क्रेडिट चला जा रहा है, उसका वैल्यू कम जा रहा है, और आप ऊपर उठ रहे हो, आप अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो। तो कोरह के अंदर भी वही भावना आई है। कोरह को लगा कि मूसा जो है वो हमेशा प्रार्थना में रहता है, हमेशा यहोवा से प्रार्थना करता है, और जब भी आता है हमारे बीच में तो बोलता है तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ऐसा चलना चाहिए। और सारी मंडली जो है मूसा के पीछे पीछे जो है उसका बात मानने के लिए, और कई बार वो देखा भी होगा कोरह कि कई इजरायली लोग उसके बातों से डर भी गए होंगे, घबरा भी गए होंगे। तो कोरह के अंदर में ये एक उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, इनसिक्योरिटी की भावना, असुरक्षा की भावना, कि हमारा कुछ मतलब नहीं है, हमारा ये पलटन में कोई अस्तित्व नहीं है, यही सर्वे सर्वा है, इसी का सब कुछ होना है, इसी का बात चलना है। तो वो एक भावना उसके अंदर आ गई कोरह के अंदर, और वही भावना से वो कहता है कि तू अपने आप को क्या कर रहा है। अब हम हमसे आखिरी में पढ़िए क्या लिखा, आखिरी लाइन को। हाँ हाँ, ऊंचे पद वाले मतलब तुम बहुत ऊपर हो, तुम बहुत पवित्र हो, तुम बहुत अच्छे हो, और हम सब नालायक हैं, हम सब बेकार हैं। ये बात सुनकर 4 वचन से हम पढ़ते हुए जाएंगे। मूसा क्या कहने लगा। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी देगा। इसीलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रख कर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों। बस अब मूसा ने क्या किया, वो ये बात सुनते ही अपने चेहरे पर नीचे गिर गया मुख पर, और वो मुख पर गिरने का मतलब क्या है, वो बहुत दुखी हो गया, बहुत निराश हो गया, क्योंकि जिन लोगों के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था, उनका सुरक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए, न जाने कितने शत्रु आए, इजरायलियों पर हमला किए बार बार, और परमेश्वर ने उनको बचाया मूसा की प्रार्थनाओं से। जिस राजा के सामने वो जाना नहीं चाहता था, उन्हीं लोगों को बचाने के लिए उसको जाना पड़ा। राजा उसको मारने के लिए ढूंढा। तो जिन लोगों के लिए वो बहुत जोखिम उठाया, जिन लोगों के लिए उसने बहुत तकलीफें सही, बहुत कुछ खोया अपना, वही लोग आज उसको बोल रहे हैं कि तुम कौन होते हो अपने आप को बड़ा बनाने वाले, हम कुछ नहीं है, तुम ही सब कुछ हो। है मतलब अब उसके साथ लोग कंपटीशन कर रहे हैं। मूसा के जगह अगर कोई और व्यक्ति होता, हमारे जैसा व्यक्ति, तो हम उसको गिनाना शुरू करते। सही बात कि तुमको नहीं पता लाल समुद्र को किसने 2 बात किया, मैं तो किया था। आप समझ गए? क्या तुमको नहीं पता मिस्र में किसने 10 विपत्तियों को लाया, मैं ही तो था लाने वाला। किसके बाद से पूरा मिस्र हिल गया, किसके बाद से राजाओं ने तुमको छोड़ दिया। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो, मेरे को भूल गए क्या सब कुछ? लेकिन बाइबल बताता है मूसा परमेश्वर के घराने में सबसे नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। इसलिए वो अपना काम गिनाना नहीं चाहे। हम क्या करते हैं, गिनाते हैं। आपको कोई कुछ अगर थोड़ा सा बोल दे, ते नहीं जाना था भाई, ते नहीं जाना था, मैं नहीं जाना, मोला सिखाता। मूसा अपना गिनती गिनाना नहीं किया। वो क्या किया, वो परमेश्वर के हाथों में सौंपा। क्या करने लगा वो, आगे पढ़ेंगे 5 वचन से पढ़िए। फिर
उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है। हाँ, आप समझ रहे हैं? मूसा ने क्या कहा? तुमको जो बोलना है बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कौन सही, कौन गलत, कौन महान, कौन नहीं, कौन तुच्छ, सब यहोवा बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, ये सही क्वालिटी उनके अंदर होता है। आप समझ गए? वो लोग कभी अपने लिए नहीं बात करते हैं, परमेश्वर उनके तरफ से बात करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग होते हैं, वो कभी अपना लड़ाई वो लोग नहीं लड़ते हैं, वो कभी अपना डिफेंस नहीं करते हैं, वो कभी अपना सिफारिश नहीं करते, कभी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोशिश नहीं करते। वो सारी बातें यहोवा को सौंपते हैं। यीशु मसीह वैसे ही था। आपने बीते दिनों में पढ़ा, मैंने वो वचन आपको दिखाया, जब लोगों ने उसको क्या किया, धमकी दिया, जब लोगों ने उसको चमकाया तो उसने पलट करके उनको गाली नहीं दिया, उनको धमकाया नहीं करके लिखा है, लेकिन उसने क्या किया? हाँ, न्याय परमेश्वर को उसने अपने आप को सौंपा। उसने हमेशा ही परमेश्वर को बोला कि आप जवाब दीजिए, मैं क्या, कौन हूं, मैं मसीहा हूं कि नहीं हूं, ये लोग सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दो, मैं क्यों दूंगा। हालेलुया। तो ये चीज हमको समझना है, जब प्रभु आपको जब भेजा तो आपका जवाबदारी वो है। हालेलुया। आप जवाब नहीं दोगे, जवाब वो देता है। आपके साथ रास्ते में आप पुलिस की नौकरी पा गए और आप यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति बोलता है तू कौन है, मैं नहीं मानता तू पुलिस है, और एक तो थप्पड़ लगा दिया, आप जवाब नहीं दोगे, आपके पीछे डिपार्टमेंट है। अब मेरी बात समझे, पूरा जो प्रशासन है वो आता है, उस व्यक्ति को पकड़ता है, अंदर डालता है, और कोर्ट उसकी कार्रवाई करती है ना, जेल उसको अंदर में रखता है, तो ये सारा प्रशासन लग जाता है, आपको जवाब नहीं देना पड़ता। आप उसको पकड़ के जेल में डालोगे, आप खुद मैजिस्ट्रेट बन के, जज बन के बैठोगे कोर्ट में, आप नहीं करोगे, क्योंकि आप जिस सरकार के तरफ से खड़े हैं वो आपका जवाबदारी होता है। हालेलुया। तो मूसा ने जो था वो अपने आप को खड़ा नहीं किया, उसको किसने खड़ा किया? यहोवा ने। वो कई बार बोला मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं हकलाने वाला व्यक्ति, मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई कला नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने बोला मुझे तू ही चाहिए। वो बोला हारून देख लो, हारून है अच्छा, वो बढ़िया भाषण देता है, वो सरपंच भी रहा है, उसको चुन लीजिए, वो अच्छा बोलेगा। वो बोले नहीं, मेरे को यही चाहिए, हकलाने वाला व्यक्ति। तो वो व्यक्ति जानता है कि उसको लीडर किसने बनाया, वो अपने से नहीं बना, लेकिन जब परमेश्वर ने उसके साथ बात किया, कहां पर? झाड़ी में। उस समय कोरा नहीं था, उस समय कोई इजरायली लोग नहीं थे, इसलिए उनको पता नहीं है व्यक्ति को किसने चुना, किसने भेजा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को उठाता है, खड़ा करता है, आपको नहीं पता उसका व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ने उससे क्या बातें की, उसको क्या बताया, क्या सिखाया। आप सिर्फ देखते हैं वो आके खड़ा है और आपसे बातें कर रहा है, आपको आदेश दे रहा है, आपको निर्देश दे रहा है, लेकिन जो पर्दे के पीछे की जो बात है आपको मालूम नहीं। मूसा को अगर वो लोग देख लेते शुरू से कि वो व्यक्ति कौन था, कैसे था, फिर उनको ये बात का एहसास होता कि ये व्यक्ति को परमेश्वर ने ही भेजा है। लेकिन वो पर्दे के पीछे की पूरी कहानी, जो कि असली मसाला भरा था, उसको कोई नहीं देखा। उसको इजरायलियों ने कब देखा? जब वो आकर के राजा के दरबार में खड़ा होता है और बोलता है परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दो। उस समय इजरायली लोग भी वहां नहीं थे, राजा और उसके दरबार के लोग बैठे थे वहां। लेकिन वो बात ऐसे लीक होते होते कोई आए रही से तुम्हारे पर, राजा ला बोला रही से तुम्हारा छोड़े बार, तो भेज मन के कोई आदमी रही से का लगाओ मन ला 2-4 मन बताई कौन है मन के संगवारी, कौन आई से, किसी को नहीं पता, क्योंकि अचानक से वो टपका। कई लोगों को लगा भी होगा कि यही मजदूर लोग जो हमारे गुलाम है, इन्हीं के बीच में से कोई निकल के आया होगा करके, लेकिन वो वहां से नहीं था, वो भाग के जो चला गया था मूसा, वो था जो वापस आया। तो बाद में बात लोगों को पता चला होगा ये वही मूसा है जो एक बार एक सैनिक को मार दिया, भाग गया था, और यही आया है वापस हमारे लिए लड़ने के लिए करके। तो इनको लग रहा है ये लीडर बनने के लिए आया है, हमारा नेता बनने के लिए आया है, हमको निकालेगा और हम इसको वोट देंगे, हम इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और है कहानी। वो लीडर बनना नहीं चाह रहा था, वो छिपा हुआ था, वो गाय गरुआ चरा रहा था,
और उसको परमेश्वर बोलता है मैं तेरे को भेजना चाहता हूँ। वो बोल रहा है नहीं, मेरा जबान साफ नहीं है, मेरे को बात करना नहीं आता, और मैं जिससे भाग के आया हूँ वहां मैं जाना नहीं चाहता, वो मार देगा। डर, हिचकिचाहट, कॉन्फिडेंस नहीं होना, ये सारी चीजें उसके अंदर भरी थी। और परमेश्वर ने उसको बोला तू जा। किसने गूंगे को बनाया, किसने लंगड़ों को बनाया, किसने अंधों को बनाया? क्या मैं नहीं परमेश्वर? मैं ही लोगों को बोलने की शक्ति देता हूँ, मैं ही लोगों को देखने की ताकत देता हूँ। उसको वो परमेश्वर बहुत बातें समझा रहा था, लेकिन वो रट पकड़ लिया, नहीं मतलब नहीं, आप जो भी बोल लो। कई बार हम लोग रट पकड़ लेते हैं, नहीं मतलब नहीं। लेकिन वो व्यक्ति विश्वास से आगे बढ़ नहीं पा रहा था। परमेश्वर उसको विश्वास सिखाना चाह रहा था। हम विश्वास सीखते हैं कि जब हम प्रभु का आवाज को सुनते हैं। हम चाहते हैं कि जब मैं पूरा बोलने लायक हो जाऊं तब मैं खड़ा होऊंगा। नहीं, हम खड़े होंगे तब हम बोलने पाएंगे। हालेलुया। हमको पहले से दिया नहीं जाए, जब हम आगे जाते हैं तब होता है चीजें। अगर मैं कमरे में बैठा रहूं, क्या वचन बताऊं, मेरे को पता नहीं रहता क्या बताऊं। लेकिन जब मैं कोई अध्याय निकाल कर उसको पढ़ना शुरू करता हूँ, फिर वो चीजें आने लगती है। वो कहाँ से निकलती है वो चीजें, क्या बताना है, मेरे को कुछ नहीं पता रहता है। ये बात मैं कई बार आपको बोला हूँ, लेकिन कई बार इसको सुनते सुनते भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। आप लोग वही पुराना मूसा जैसा ही होते हैं, नहीं मतलब नहीं। चलो आराधना चला, आवाज प्रिया सिस्टर आज आराधना चलाएगी। मैं आज नहीं भैया, कोई औला दे दे, मूसा जैसे हारून को दे दे, कोई औला दे दे। क्योंकि हमको भरोसा नहीं है कि अगर हम अपने आप को सौंपेंगे तो वो हमको संभालेगा, ये हमको भरोसा नहीं। आप मेरी बात समझे? हमको जब भी कोई चीज आकस्मिक हमारे हाथ में अगर जिम्मेदारी दे दिया जाता है, हम मूसा के जैसे डरपोक है, घबराते हैं। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, प्रभु है मेरे साथ, इमैनुएल है उसका नाम, लेकिन फील्ड में वो दिख जाता है वो इमैनुएल नहीं, हमारे साथ नहीं। हम हमेशा डरते हैं। व्हाट्सएप में थोड़ा वचन बोलने से उस दिन एक लड़का था, वो बोलता है मेरे को कैमरे को देख के मेरे को डर लग रहा है। अभी तक उसको डर लग रहा है, अभी तक वो नहीं डाल रहा है। कितना सिखाने के बावजूद कि सुसमाचार बोलने का अभ्यास करो। अपना घर में खुद आप फोन लेकर के अपने दोस्तों के बीच में सुसमाचार प्रचार करोगे तो आप बस्ती में जाकर, समाज में जाकर लोगों से बात कर पाओगे। आप फोन के सामने डरोगे तो लोगों के सामने कहां बात करोगे? तो हम मूसा के समान ही विश्वास में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जबान जो है वो क्या हो जाए, ताकत पा जाए, बल पा जाए, और हम एकदम स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हो जाए, भाषण देने में एकदम माहिर हो जाए। प्रभु हमको भाषण बोलने का टैलेंट दे दे तो हम बोलेंगे। प्रभु ऐसा व्यक्तियों को नहीं इस्तेमाल करता है। बाइबल में साफ साफ लिखा है, वो निर्बलों को चुनता है, बलवानों को लज्जित करने। हालेलुया। वो बुद्धिहीनों को चुनता है, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे बर्तनों को खोज रहा है? जो बर्तनें छेद हो गई है, जो चिपड़ गई है, जो जल गई है ना। हम ऐसे बर्तनों को घर से क्या करते हैं? हम नया नॉन स्टिक लेके आते हैं, हम स्टील का लेके आते हैं। जो बर्तन जो तावा जल गया है, हम उसमें और रोटी नहीं बनाते हैं, उसको हम फेंकते हैं। प्रभु वही चीजों को, जैसे कबाड़ी वाला सारा चीजों को ले लेता है, खराब चीजों को, हमारा परमेश्वर वो वैसे कबाड़ी जैसे सारी कबाड़ियों को उठाता है। हालेलुया। जो चीजें कोई काम का नहीं है, जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, जो किसी का ब्रेन को बदल नहीं सकता, ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, किसी को आंख को नहीं खोल सकता, किसी को सच्चाई का एहसास नहीं दिला सकता, ऐसे ही लोगों को प्रभु जो है चुनता है। हालेलुया। और ये बात मैं पूछा भी था, आपको याद है माल करो दम, कि प्रभु ऐसे लोगों को क्यों चुनता है? क्यों वो टैलेंटेड लोगों को नहीं चुनता है? क्योंकि वो घमंड करना। हाँ, ताकि कभी कोई व्यक्ति जो है घमंड नहीं कर सकता। अगर आपको जो काम में आप माहिर हैं, अगर उस काम में प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए अगर चुने, तो फिर आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि प्रभु मुझे ताकत दे रहा है ये काम करने के लिए। आपको लगेगा मेरे अंदर पहले से मैं अपने ताकत से कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? आप देखेंगे जब प्रभु ने पतरस को चुना और जब पौलुस को चुना, पतरस एक मछुआरा था,
वो ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा शास्त्रों का ज्ञानी नहीं था। ज्ञानी कौन था? पौलुस था। वो फरीसी था। अपने जमाने का जो गैमलियल, जो सबसे बड़ा गुरु था, उसके चरणों के पास रहकर उसने अपनी तालीम हासिल की। उसके पास डिग्रियां थी, सर्टिफिकेट थी। वो यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला हुआ स्टूडेंट था। वो उसको कहाँ भेज दिया पता है? अन्य जातियों के बीच में, जहाँ उसका कोई काम ही नहीं है। और जो व्यक्ति के पास कोई यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट नहीं, उसको भेज दिया विद्वानों के बीच में, फरीसियों के बीच में, शास्त्रियों के बीच में। किसके पास? यहूदियों के पास। जबकि हम होते तो पौलुस को, जो शास्त्रों को पढ़ा है, उसको यहूदियों के बीच भेजते कि तू उनके शास्त्रों को तुमको बढ़िया समझा सकता है। पतरस को बोलते तू अल्लू पल्लू आदमी है, गंवार टाइप का, तो अन्य जातियों के बीच में जा, तेरा भाषा वही ठीक रहेगा। लेकिन शिक्षित व्यक्ति को अन्य जातियों के बीच में, और ये जो कम शिक्षित है उसको भेज दिया विद्वान पंडितों के बीच में। हाँ, और वो जाकर के, इसलिए वो घबरा गया कई बार। फरीसी शास्त्री जब आकर, जब वो लोग प्रभु में, जब वो लोग आ रहे थे, यहूदी लोग यीशु मसीह में, वो लोग बोले खतना करना जरूरी है क्योंकि हमारा पुराने नियम की व्यवस्था है। और फिर वो घबरा गया उन चीजों को। बोला ये पंडित लोग है, मेरे से ज्यादा जानते हैं इन चीजों को, ये लोग बोल रहे हैं तो सही होगा। और फिर उस चीज में चला गया। बीच में पौलुस आके फिर बोला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, प्रभु उस चीज से हमको निकाला है, हम नहीं जा सकते वापस कर। आप समझ रहे हैं? तो प्रभु हमको उसी जगह रखता है जिस जगह हम सुटेबल नहीं है, जहां हम फिट नहीं है। आप अगर खाना बनाना जानते हैं, प्रभु आपको डिपार्टमेंट नहीं देगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जो चीज आपको नहीं आता है, प्रभु उसी जगह आपको भेजता है ताकि आप बार बार ऊपर देखते रहें। आप मेरी बात सुन, कहां देखते रहोगे? आप उधर देखना बंद कर दोगे जो टैलेंट आपके अंदर है, प्रभु आपको अगर उसी जगह पर रखता है। हालेलुया। तो प्रभु का काम ऐसा ही रहता है। मूसा को ऐसे ही प्रभु ने उठाया और चुना, इसलिए वो बार बार यहोवा को देखता था। वो कोई बड़ा लीडर नहीं था, कोई लीडरशिप ट्रेनिंग नहीं किया। उसके बाद 6 लाख लोगों का लीडरशिप आ गया उसके ऊपर। अब उनको कैसे वो चलाएगा? कोई ट्रेनिंग नहीं, कैसे बात करना उसको मालूम नहीं। वो 6 लाख लोगों को सुबह 6 बजे से बैठता था, बोलता था किसका क्या क्या समस्या है, मेरे पास आओ। शाम का 6 बज जाता था, लाखों लोग एक एक आते थे। वो बोलता था मेरे घर में बकरी मर गया। वो आके बोलता था मेरे घर में इसका मुर्गी, उसका घर चला गया। वो बोलता है मेरा सास जो है मेरा हाथ चला दिया, आज नमक नहीं डाली सब्जी में, बोल रहे। सबका समस्या को वो बैठ के वो देख रहा है, और ये काम रोज वो कर रहा है क्योंकि उसको लीडरशिप मालूम ही नहीं, कैसे लाखों लोगों को संभालना उसको मालूम ही नहीं। और उसका दिमाग खराब हो गया, प्रेशर कुकर जैसा सीटी मार रहा है उसका दिमाग। ये क्या नौकरी मुझे प्रभु दे दिया? हाँ, ये लाखों लोगों को रोज मैं बैठ करके इनको समझा रहा हूँ, तुम जाओ अपना से इसके साथ बढ़िया से रहो, तुम इसको दे दो वापस मत करो। सब लोगों का समाधान वो कर रहा है, लाखों लोगों का। उसको पता नहीं कैसे चलाना है। उसके बाद उसका ससुर एक दिन आया, बोला सुन, क्योंकि उसको नॉलेज है, वो लीडरशिप का नॉलेज है। प्रभु उसको लीडर नहीं बनाया। आप समझ गए? जिसको लीडरशिप का नॉलेज उसको नहीं बनाया प्रभु, जिसको नहीं है उसको बनाया, क्योंकि ऊपर दिखता रहेगा। हालेलुया। वो आके बोला सुन, ऐसे करेगा ना तो जल्दी निपट जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, बीपी तेरा बहुत बढ़ जाएगा। एक काम कर, हर इतने झुंड के ऊपर एक नेता को रख दे, एक लीडर को रख दे। वो सारे जो 50-100 लोगों के ऊपर में एक लीडर रहेगा, उनका जो भी समस्या है वो लोग निपटेंगे, वो आदमी निपटेगा। और 50-100 लोगों के ऊपर एक और लीडर, वो उसको निपटेगा। ऐसे ऐसे करके लाखों लोगों को बांट दे दलों में, और हर एक दल के ऊपर एक लीडर रख दे, निपटेंगे। जो लीडर नहीं निपट पाएंगे वही केस तेरे पास आएगा, तू उसको देखना तब, नहीं तो वो सब वही लोग देखेंगे। ये बोले ठीक आइडिया दिया, और उस आइडिया को फॉलो करने लगा। आप समझे? तो परमेश्वर हमको हमेशा उसी क्षेत्र में ले जाता है जिसका हमको कुछ नॉलेज नहीं, ताकि हम उसके ऊपर निर्भर रहें। तो जब कोरा ने सवाल किया कि तू अपने आप को बना लिया है हमारे ऊपर लीडर, तब वो दुखी हुआ, वो रोने लगा, वो मुंह के बल गिरा और बोला ये कैसे बात है जो मेरे को बोल रहे हैं, मैं लीडर बनने आया। अब समझ गए? और वो बोला मैं नहीं, परमेश्वर ही तेरे को जवाब देगा। क्या करेगा? बोला कल के दिन तुम लोग सब अपने अपने क्या करना, 7 वचन को पढ़िए। और कल उनमें आग रख कर
यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। बस इस वचन को हम लोग बाद में आएंगे, ये जो 8 से 10 जो अभी हमने पढ़ा है। लेकिन 7 में जो हमने पढ़ा वहां पे क्या लिखा था? 7 वचन में कोरह और उसके जितने भी लोग थे। 6 वचन से एक बार पढ़िए 6 को। इसीलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो। हाँ, अब मूसा ने क्या कहा? बोला कल परमेश्वर तुमको जवाब देगा कि तुम सही हो या मैं सही हूँ, कौन किस पर अपना थोप रहा है वो कल परमेश्वर बता देगा। एक काम करो, कल तुम एक अपने साथ जितने भी तुम्हारे जो सपोर्टर हैं, जो कितने लोग थे? 250 इजरायली लोग है ना, उन सब सपोर्टरों को तुम ले लो अपने साथ और एक क्या बोलते हैं वो धूप देने वाला? धूपदान। हाँ, धूपदान लेकर के तुम चलो तंबू के पास, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, तुम परमेश्वर को धूप देना। लेकिन परमेश्वर जिसको अनुमति देगा वही व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करेगा और वही व्यक्ति उसका चुना हुआ है, ये बात साबित होगा। कोरह जो था वो लेवी वंश था। लेवी वंश के लोग याजक बनते हैं, परमेश्वर के मंदिर में सेवा टहल करते हैं। वहां का सारा काम 12 गोत्रों में से इसी गोत्र को दिया गया था, मंदिर का काम, लेवी वंश को, है ना। रूबेन है ना, और उसके बाद जितने भी जो 12 गोत्र हम देखते हैं, सिमियोन, बेन्यामीन, ये सब 12 गोत्र थे इजराइल में, और उन सारे गोत्रों में से लेवी गोत्र ही यहोवा की सेवा टहल करने वाली गोत्र थे। तो कोरह उसी गोत्र से था, इसलिए उसके अंदर बहुत ये था, मैं लेवी वंश का हूं, मैं महाराज हूं। हमारी भाषा में अगर बोले, भारत के भाषा में, वो महाराज वंश है, लेवी वंश मतलब जो मंदिर में परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो उसका कहना ये था, ये मूसा और ये इसके साथ जो इसका पार्टनर है हारून, ये लोग मिलकर के हमको हाँ पेड़ा खिला रहे हैं, तो इनका पत्ता हमको साफ करना पड़ेगा। परमेश्वर, मूसा बोला कि परमेश्वर बताएगा कि किसने उसको चुना है। तो कल के दिन सब अपने धूपदान लेकर के परमेश्वर के सामने जाएंगे करके उसने कहा। 15 वचन को पढ़िए। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि ना कर, मैंने तो उनसे एक गदहा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है। मूसा परमेश्वर से क्या कह रहा है? उनका कोई भेंट को प्रभु आप स्वीकार मत करना। ये मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किया। 16 से हम पढ़ते हुए चलेंगे। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसीलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रख कर उन पर धूप डाला और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए, और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। और पढ़े। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। 22। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं
के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? अब आप समझिए, अगले दिन मूसा, हारून, कोरा और उसके जितने पार्टनर थे, ये लोग सब मिलकर कहाँ गए? मिलाप वाले तंबू के पास, और परमेश्वर को धूप देने के लिए वो लोग तैयार हुए। 250 लोग उसके तरफ थे, कोरा के तरफ, और ये लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने गए। मूसा ने कहा कि परमेश्वर ही बता देगा कि किसको उसने चुना है। तो जब ये लोग गए धूप देने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उतरा। सारी मंडली देखते देखते उनके बीच में परमेश्वर आया। परमेश्वर की महिमा उस पूरे तंबू को घेर ली, 19 वचन में लिखा है। और जैसे ही परमेश्वर उतरा, वो आकर ये नहीं बोला क्या समस्या है, का चीज पर आया हो तुम, ये सब सवाल जवाब नहीं है। आप वहां पढ़ेंगे, परमेश्वर आया और तुरंत फैसला सुना। आप देख रहे हैं, परमेश्वर आया और क्या किया? फैसला सुना दे। क्या बोला? वो बोला तुम सब लोग साइड हो जाओ। किसको बोला? मूसा को, हारून को बोला तुम लोग साइड हो जाओ, मैं पूरे इजरायलियों को खत्म कर दूंगा। सीधा फैसला सुना दिया आगे। मतलब यहाँ पर, और जैसे हम कहीं गए कोई जज के पास या कलेक्टर के पास, वो पूछेगा क्या हुआ, इतने सारे लोग क्यों आए, फिर हम अपना समस्या बताते हैं। ये वहां पे वो सब नहीं हो रहा है। परमेश्वर उतरा और बोलता है तुम लोग थोड़ा साइड हो, सबको मैं खत्म कर। फिर ये लोग क्या किए? प्रभु के पास गिर गए, मूसा और हारून। देखो ये लोग बोलना था ना, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, सबको मारो प्रभु, ऐसा नहीं बोला ये लोग, है ना? वो कैसा लीडर था सोचो, मूसा और हारून। इसलिए मूसा ने कहा कि मेरे जैसा एक व्यक्ति को प्रभु इजराइल से उठाएगा। यीशु मसीह के बारे में बोला, जिसको लोग मार रहे थे क्रूस पर, फिर भी उनको क्षमा मांग रहा था, वो माफ कर रहा था। हालेलुया। तो मूसा उन्हीं के लिए फिर से क्षमा मांगने लगा, बोलने लगा एक आदमी ने गलती किया तो क्या आप पूरे इजराइल को खत्म कर दोगे? क्या ये न्याय है? मूसा फिर प्रार्थना करने लगा। हम लोग 22 वचन में उस बात को पढ़ते हैं। पढ़िए 22 वचन को। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा। बस ये प्रार्थना था मूसा का। एक व्यक्ति ने अहंकार दिखाया, पटांग बोला, उसके चलते पूरे इजराइल को आप क्या नाश कर दोगे? परमेश्वर क्यों नहीं पूछा कि आप लोग क्या चीज के लिए आए हो करके? वो क्यों नहीं पूछा? क्यों वहां पर अपना अपना पक्ष लोगों को रखने के लिए मौका नहीं दिया? क्योंकि वो सबको जानने वाला परमेश्वर है। वो दुनिया का मनुष्य नहीं है, जज नहीं है जो जिसको कुछ मालूम नहीं आप क्यों आए हैं। वो वहां से बैठ के सब देख रहा है। हालेलुया। वो मन के अंदर झांक लेता है, कोरा का मन में क्या है वो झांक लेता है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। कहीं पर भी कोई भी प्रभु का चुना हुआ दास, कोई भी अभिषिक्त व्यक्ति के खिलाफ बोलने के पहले हमको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हम अंदर में क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा विचार है, इसको हम बाहर व्यक्त ना करें, लेकिन परमेश्वर उस विचार को जान जाता है। मूसा को भी नहीं पता चला होगा कोरा क्या सोच रहा है मन में, लेकिन परमेश्वर उस बात को जान गया और वो क्रोधित था, वहीं से वो क्रोधित था। वो बोला मैं जाऊंगा तो कल फैसला ही सुनाऊंगा, बोला तो बातचीत नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के सामने कोई बात छिपी हुई नहीं है। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। इसीलिए कलीसिया में कोई भी व्यक्ति अगर कपटीपन करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, जलेबी जैसे घुमा फिरा के बात कर रहा है किसी से भी, चाहे पास्टर से, विश्वासी से, सावधान रहो। प्रभु जान रहा है आपका मन को, आप क्या उद्देश्य से बात कर रहे हैं, आप जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है, आप क्या सोचे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। प्रभु सब आपका मन को जान रहे हैं। बहुत सावधान रहना है। ये घटना हमको बताता है कि परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। वो पहले से जान गया कोरा कैसा व्यक्ति है, वो पहले से जान गया। वो 250 लोग एक दिन में ऐसे नहीं आ गए, कई दिनों से वो लोगों को इकट्ठा किया होगा। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो वो सबको बोला होगा, देखा तो तुमन कितना बार जंगाई से हुआ, मूसा आके गए तुमन का नौकर हो,
ऐसा तैसे बात को बोला होगा। हाँ, वो कहाँ से आई से हमन हाँ राहत रहन, बढ़िया खाए पियत रहन, अचानक ही आ गए नेता बन गए हमारे मन के। हाँ? जाके राजा से बात करी से और राजा हाँ बोला नेता बना दी हमारे मन के। पता नहीं क्या क्या उस कैसे कैसे घुमा फिरा के बातें करके 250 लोगों को अपना तरफ कर लिया वो, और बोला 250 लोग मिल गए, अब इसको हम गिरा देंगे। उसको उठाने वाला परमेश्वर है, तो लोगों से कहाँ वो गिरेगा। हालेलुया। आप मेरी बात समझ गए? जब एक व्यक्ति को परमेश्वर उठाता है वो लोगों को नहीं डरता है। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पास्टर हो, विश्वासी कोई भी हो, अगर आपको प्रभु बोला कि इधर जाओ, मैं तुमको इधर भेजना चाहता हूं, आप कभी नहीं डरोगे। सामने कौन षड्यंत्र रच रहा है, क्या कर रहा है, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपको परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। यही बात मैं संडे को बता रहा था चैरिटी में। कौन आएगा कौन चला जाएगा इसको मेरे को चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कलीसिया को कौन चला रहा है। हाँ, पर्दे के पीछे आप नहीं देख रहे, आपको मालूम ही नहीं। मूसा को सब मालूम था, वो हकलाने वाला व्यक्ति वो कैसे खड़ा हो जाता है, कैसे बात करने चला जाता है, कैसे ये सब चीज चला जा रहा है, उसको वो सब देखता है, उसको आश्चर्य लगता है कैसे सब हो जा रहा है चीजें करके। और इसीलिए उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, वो भरोसा था, प्रभु खड़ा किया, प्रभु जवाब देगा, मेरे को कोई जवाब देने की जरूरत। हालेलुया। तो परमेश्वर सही में उतरा और बोला सब हटो, मैं इनको नष्ट करूंगा। फिर मूसा ने उनके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद 23 वचन से परमेश्वर ने क्या काम सुनेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा ने उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के विरुद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंस कर मिट जाओ। और यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम मिलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। बस 29 से हम पढ़ेंगे। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो, ये मूसा कह रहा है परमेश्वर से, सब समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निकल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुनकर कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। मूसा और हारून की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने क्या कहा, बोला कि दातान और अबीराम उनके तंबुओं से सब लोग दूर हो जाओ। 26 वचन में जो लिखा है
उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए 26 वचन को। वहां पर एक बहुत जरूरी बात लिखा हुआ है 26 वचन को। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम जाओ और इजराइल के लोगों को कहो कि दातान, अबीराम और कोरा, ये तीनों के जो तंबुए हैं, क्योंकि लोग यात्री थे, तंबुए बनाकर रहते थे, बोले तंबू से सारे लोग अपने अपने दूर हो जाए, उसके आसपास कोई ना रहे। अपने तंबू भी अगर लगाए तो उसको निकाल लो, दूर हो जाओ वहां से। तो मूसा ने जाकर सबको ये बात बता दिया। और उसके बाद मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने कहने लगा कि प्रभु, अगर ये लोग साधारण मृत्यु मरते हैं, बूढ़े होकर, हार्ट अटैक आकर कई सालों बाद, तो इससे पता नहीं चलेगा कि आपने इनको दंड दिया। लेकिन अगर ये असाधारण मृत्यु मरे, आकस्मिक मृत्यु मरे, तो ये बात पता चलेगा कि आपने इनको दंड दिया है। और जैसा वो बात बोला ही है, जमीन भूकंप आ गई और जमीन फट गई, और उसका तंबुओं के साथ उसका परिवार, उसके बीवी, बच्चे, जानवर, जितना भी उसको संपत्ति था, जैसे हम आकान का देखते हैं, आकान जैसे पूरा नष्ट हो गया, उसका पूरा परिवार, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके जानवर, उसकी सारी वस्तुएं, उसकी संपत्ति सब नष्ट हो गई। वैसे ही एक व्यक्ति और उसका पूरा संपत्ति, उसका परिवार भी नष्ट होना हम देखते हैं। कौन कौन थे? कोरा, अबीराम और दातान। इन सारे लोगों के तंबू के साथ इनके पूरे परिवार, इनके भेड़ बकरियां सब जमीन के अंदर घुस गई, फट गए जमीन और सब अंदर चले गए। इस चीज को देखकर सारे इजरायलियों में डर आ गया और सब दौड़ने लगे। भूकंप आ गया और इन लोगों को निकल गया, अब हम भी इसके अंदर गिरेंगे। लेकिन वो लोग प्रार्थना किए थे मूसा उनके लिए कि इनको प्रभु नष्ट मत करना करे। परमेश्वर ने बाकी इजरायलियों को नहीं मारा, लेकिन वो 250 लोग जो उसके तरफ खड़े थे, सपोर्टर्स लोग, लिखा है परमेश्वर जिस तंबू पर उतरा, मिलाप वाले तंबू पर, वही तंबू के अंदर से एक आग निकली और उसने 250 लोगों को, उसके सपोर्टर फॉलोअरों को नष्ट कर दिया। लीडरों को जमीन निगल गई, कोरा, दातान, अबीराम को, और उनके फॉलोअर्स को आग ने जला दिया, नष्ट हो गए सबके सब। परमेश्वर ने ऐसा काम किया क्यों? क्योंकि जो बातें हमारे नजर में बहुत हल्की और बहुत छोटी नजर आती है कलीसियाओं में, वो स्वर्ग में बहुत भारी भरकम बातें हैं। हम जब प्रभु में आते हैं, हमारा वचन से हमारा माइंड जो है वो सही से बैठना जरूरी है। वचन हमको कैसे सिखाता है, हमारी मानसिकता कैसे होनी चाहिए, हमको उसी रीति से अपने मन को ढालना है। हालेलुया। इसलिए हम वचन मनन करते हैं, ताकि हमारा मन जो दुनिया के हिसाब से जो ढल चुका है, उसको हम परमेश्वर के राज्य के अनुसार से हम उसको ढाल सकें। दुनिया में कोई भी किसी के बारे में, अनिरुद्धाचार्य के बारे में या शंकराचार्य के बारे में, बाबा रामदेव के बारे में या आसाराम बापू के बारे में, दुनिया में ऐसे बहुत सारे गुरु लोग हैं ना, उनके बारे में कोई भी बैठ करके चर्चा करता है यूट्यूब पर, न्यूज चैनल पर, कहीं पर भी, और बोलते हैं ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम चर्चा कर सकते हैं, हमको मिला है अधिकार, हम आलोचना कर सकते हैं। रिपोर्टर तो सीधा इल्जाम भी लगा के कई बार बोल देता है कि आप ऐसे करते हो, वैसे करते हो। ये चीजें हम देख रहे हैं दुनिया में, लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। यहाँ का संविधान, यहाँ का कानून आपको जानना पड़ेगा। हमारा माइंड जो है ये दुनिया के तौर तरीकों से ढल करके आया है, और हम प्रभु के राज्य में वही माइंड को लगाते हैं जो कि कोरा ने लगाया, अबीराम, दातान और 250 लोगों ने लगाया, जिसके कारण वो लोग नष्ट हो गए। वो घटना पूरा इजराइल में एक सीख को दे दिया, उनको एक बात को सिखा दिया, परमेश्वर का चुना हुआ के खिलाफ में चू तक नहीं करना है। मेरी बात समझ गए? उस दिन इजरायलियों ने बात सीख लिया होगा, परमेश्वर का अभिषेक के खिलाफ चू तक नहीं करना है। आग निकल के जला, ये कहानी नहीं है, हकीकत है। हम जैसे सुन रहे हैं कि अंग्रेजों से भारत के लोग लड़े थे, वो जैसे हकीकत है। तो क्या था उसका नाम, जिनको फांसी दे दिए? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब कहानियां हैं। सुभाष चंद्र बोस कहानी है, ये भी कहानी नहीं है, ये हकीकत घटना है। आग निकला परमेश्वर से, तंबू से, और 250 लोगों को जलाया, जमीन फटा, और कोरा, अबीराम, दातान, लोग सब उनके परिवार के साथ निकल गए अंदर। ये बात हमको सीखना है। परमेश्वर के राज्य में
जैसे आप संसार में लोगों के प्रभु के अभिषिक्तों के खिलाफ उंगली उठाते हैं, यहां नहीं उठा सकते। कई बार हम देखते हैं टीवी चैनलों में कोई प्रभु का दास आया और किसी और दास के खिलाफ में बात किया, बोला ये सही शिक्षा नहीं दे रहा, ये ऐसा है, वो ऐसा है। वो उसको बोल रहा है करके हम भी कूद जाते हैं उसमें, हाँ ये ठीक नहीं है, ये शिक्षा ठीक नहीं। आप मत बोलो, मेरी बात समझे? कोई पास्टर किसी पास्टर के खिलाफ में बोल रहा है करके आप भी बोलना शुरू कर दोगे? नहीं, क्योंकि वो अभिषिक्त है और आप डरना है अभिषिक्त के खिलाफ में बोलने से पहले, क्योंकि प्रभु उस बात से इतना गुस्सा से बैठा था, उतरते ही वो बोला चल हटो, बोला, बातचीत भी नहीं की। सोचो उसके अंदर कितना क्रोध है। परमेश्वर उतरा और कोरहालों को लगा होगा, परमेश्वर आया है, अब हमारी सुनवाई होगी, अब हम जाएंगे बोलेंगे ये फलाना हमको ऐसा बोल रहा था, वैसे बोल रहा था। परमेश्वर बना के आया माइंड, बोला मैं सुनूंगा ही नहीं, आऊंगा सीधा, मेरे को कौन सिखाएगा, मुझे कौन बताएगा, मैं तो सब जानने वाला। हालेलुया। तो कभी अभिषिक्तों के खिलाफ में बात नहीं करना है। और मूसा ने एक बात बोला जिसको आपने अंडरलाइन किया, 26 वचन को पढ़िए, उस वचन को। उसने इजरायलियों को क्या चेतावनी दी, आप उसको पढ़िए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों पे पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंस कर मिट जाओ। तुम सब उनके डेरों से, और क्या लिखा है, उनकी कोई वस्तुओं को, ये बात क्यों उसने बोला? सोचो, कोरा और दतान और अबीराम बैठे हैं। एक उदाहरण बता रहा हूं। परमेश्वर इजरायलियों को बोल रहा है उनके तंबुओं के बाजू से हट जाओ। हमको समझ में आ रहा है और जमीन उनको निगलने वाला है और वो अगर पास में रहेंगे तो घुस जाएंगे। परमेश्वर बोलता है तुम हटो और उनका कोई वस्तु को छूना तक नहीं, ना उनको तंबू को छूना, ना उनका कोई भेड़ बकरी घूम रहा होगा ना उसको पकड़ना। हम मेरी बात समझ रहे हैं? ना कोई मुर्गी, कुछ भी उनका कोई वस्तु नहीं। यहाँ तक कि उनका घर का कोई अगर अलमारी कहीं कुछ रखा है, कोई भी सामान, ये ले तो सामान बोल के उसको वापस छूना नहीं है। प्रभु तुम्हारा दंड देते, सब अपन अपन धरो, लो ये लो वो लो बोल के, कोई चीज को छूना भी नहीं। परमेश्वर ने मना क्यों किया छूने के? यहूदा की किताब यदि हम निकालेंगे, नए नियम में यहूदा की किताब निकालेंगे, 23 वचन को हम पढ़ेंगे। यहूदा 23 वचन। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों का भय ये साथ दया करो। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो। आप सबको मिला? आखिरी में क्या लिखा है, अंडरलाइन कीजिए उस वचन को। उस वस्त्र से भी घृणा करो। हाँ, उसको अंडरलाइन कीजिए। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। कलंकित हो गया है। शरीर के द्वारा क्या हो गया है? बाइबल, परमेश्वर का वचन हमको ये बात सिखाता है। पाप, सुनिए ध्यान से, जब हम पाप में जीवन जीते हैं, जब हम पाप का असर जो है ना, हमारे रुमाल, हमारे फोन, हमारे कुर्सी पर भी जाता है। अपनी बात समझ रहे हैं? आत्मिक दुनिया में हम इन चीज को कभी गौर नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है उस वस्त्र से भी घृणा करो जिसको उस व्यक्ति ने पहना है जो पाप में जीवन जीता है। हम लोग, हमारे परिवार के लोग हैं, मेरा माँ है, मेरा भाई है, उसका साड़ी मैं पहन लूंगी, ये मेरा भाई है, उसका जूता मैं पहन लूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है घृणा करो उस वस्त्र से भी जो उसके द्वारा कलंकित हुआ है। पाप सिर्फ उस व्यक्ति की आत्मा, उसके जीवन में नहीं, उसके वस्त्र, उसके वस्तुओं पर भी फैलता है। इसलिए यहोवा ने इजरायलियों को कहा, दातान, अबीराम और कोरा के किसी वस्तु को भी मत छूना। 250 लोग जो उनके साथ थे वो उन पर आ गया, फैल गया, महामारी जैसे, प्लेग जैसे पाप फैल गया उनके ऊपर।
पाप एक फैलने वाला एक वायरस जैसा चीज है। आपको पाप करने की जरूरत नहीं, आप उसके संपर्क में बैठेंगे तो वो आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए यहूदा कहता है कि तुम उसके वस्त्र से भी घृणा करना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? गोवा में हम लोग गए थे होटल में, इसीलिए कहीं भी आप जाते हैं प्रभु का लहू लगा, यीशु का लहू लगा। आपको नहीं पता आप किस होटल में घुस रहे हैं, कौन सा बेड पे सो रहे हैं, कौन सा बिस्तर है, आपको नहीं पता। प्रभु का लहू लगा हमेशा हर चीजों पर। जो भी घर जाते हैं यीशु का लहू लगा। गोवा में आप जाएंगे होटल्स में, वहां बाथ टब रहता है हर होटल में, जैसा आप फिल्मी स्टाइल में देखते हैं, और 2 आपको गाउन देंगे, जो नहा के गाउन पहन के निकलते हैं ना, गाउन आप समझ रहे हैं, ये फ्रॉक नहीं बोल रहा हूँ। कई लोग गाउन बोलने से लेडीज वाला फ्रॉक सोचते हैं। गाउन मतलब लंबा सा एक जैकेट जैसा रहता है, उसको ओढ़ के निकलते हैं। तो वो अलमारी में 2 रखाया है हर रूम में। सारे पास्टर गए, उसको देखा मैं, 2 गाउन है, पूरा व्हाइट, एकदम स्वर्गदूत जैसे चमक रहा है, व्हाइट। उसमें कई पास्टर लोग उसको पहन के सेल्फी भी खिंचा ली। तो हम लोग 3 लोग थे एक रूम में, तो बोले अरे गाउन है, बढ़िया है। मैं बोला नहीं पहनना है उस सब चीज को, क्योंकि आपको नहीं मालूम उसको कौन पहना है। बाइबल बताता है वस्त्र से भी घृणा कर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो सोचो, जब कोई व्यक्ति कलीसिया में ऐसा व्यक्ति हो जो प्रभु के खिलाफ में जीवन जी रहा हो, जो चुगली करने वाला व्यक्ति हो, दूसरों के पीठ पीछे काम करने वाला व्यक्ति हो, आप जब उस व्यक्ति के साथ दोस्ती में रहते हैं, उसको अपना काम देते हैं, उसके साथ पुसर पुसर करते हैं, वो आप पर फैलता है। आप भले वो काम में शामिल ना हो, लेकिन वो काम करने वाला का अगर आप सपोर्टर बन जाते हैं, वो आप पर आ जाता है। मेरी बात समझ में आई? आपको समझ में? डेंजर है वो चीज। सिर्फ वो काम करना ही डेंजर नहीं, वो करी सिर्फ, मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं थोड़ी बोले हूँ कोई पास्टर के विरुद्ध में, मैं तो बात भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन भैया जो बात कर रहे थे, तो संग में तो पीट कर बैठ कर, आप मेरी बात समझ गए? घृणा करो, उस वस्त्र से भी घृणा करो। अपना अन्य जाति परिवार के लोग जो है, किसी का भी कपड़ा पहन लेना, किसी का भी जूता पहन लेना, ये चीज मत करो। आपका भले आप कपड़ा किसी को दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पाप में जीवन जी रहा है, उस चीज से आपको घृणा करना है। उस चीज व्यक्तियों से घृणा करने में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वस्त्र से भी चीजें ट्रांसफर होती है। लोग प्रेरितों का रुमाल ले जाते थे बीमारों पर डालने के लिए, क्यों? ट्रांसफर होता है। वो व्यक्ति के साथ जो चीज चिपका हुआ है ना, वो सब उसके ऊपर में है। आप मेरी बात समझे? जब प्रभु का सामर्थ्य आता है, जब अनुग्रह आप पर आता है, अभिषेक जब उतरता है, वो सिर्फ आपका चमड़ी पे नहीं उतरता है, आपके पहने हुए कपड़ों पर उतरता है। इसलिए 12 साल की रोगिणी जब यीशु का वस्त्र कुछ भी चंगा हो, वो वस्त्र रोज धोया जाता है, लेकिन क्योंकि वो उसके साथ चिपका हुआ है, इसलिए वो वस्त्र के ऊपर भी अभिषेक है। आप समझे? इसलिए प्रेरितों के रुमालों में वह सामर्थ्य है, उनकी परछाई में भी सामर्थ्य है। जो भी चीज आपसे जुड़ा है, अगर आप पाप में जीवन जियोगे, आपका पाप हर चीज को प्रभावित करता है, आपका फोन को, आपके रुमाल को, आपके जूतों को, आपके कपड़ों को। और आप जब ऐसा व्यक्तियों के साथ, कई लोग इस शिक्षा के साथ एग्री नहीं होंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे। कई लोग अपने आप को बहुत मतलब सुपीरियर विश्वासी समझते हैं। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस चीज को आप कई लोग के बीच में बोलेंगे ना, कई लोगों में बोलेंगे ऐसा नहीं होता है, अभिषेक बंधनों को तोड़ती है, हम अभिषेक थे, हम कुछ भी पहनेंगे बंधन टूट जाएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा। लोग वचन को कई बार गलत इस्तेमाल भी करते हैं लोग। तो कई लोग हैं, अगर आप ये बात बोलेंगे हमको हमारे पास्टर ने सिखाया, वो आपके साथ स्वीकार नहीं करेंगे चीज। लेकिन बाइबल में ये चीज हम बार बार देख रहे हैं। परमेश्वर कभी नहीं बोला तुम अभिषेक तो तुम पर नहीं आएगा, यहूदा तक नहीं बोला वो बात, वो बोला दूर रहो वस्त्र से। आकान की पत्नी ने नहीं चुराई, उसके भेड़ बकरियों ने नहीं चुराया, लेकिन वो सब उसके लिए अंदर में आ गया, पाप फैल गया उनके ऊपर। इसलिए परमेश्वर इजराइल को बोला हट जाओ सब, मत छुओ उनके तंबू को, मत छुओ उनको, उनकी किसी वस्तु को मत छूना, ना जानवर को छूना। वो एक वायरस की तरह है पाप। वो ना सिर्फ वो लोग पापी बने, बल्कि दोषी बने, उनके घर में रहने वाला उनका सारा संपत्ति भी वो बन गया। इसलिए परमेश्वर इजराइलियों को बोला तुम उस शहर से जब जा रहे हो, वहां कोई वस्तु मत उठाना, वो सब उनका पाप उनके सोने पर है, उनके चांदियों पर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम मसीह लोग इसलिए बाजार से जो भी चीज हम खरीदते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं,
क्योंकि कई चीजें जो हमारे बस में नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कई लोगों को ये बात समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई विश्वासियों का जो समझदारी जो है वो बहुत छोटा है। उनको बीच में फर्क करना उनको मालूम नहीं, कैसे चीजों को समझदारी से, ज्ञानी बुद्धिमानी से लेना उनको मालूम नहीं। हम बाजार में जाते हैं, जो भी राशन हम खरीदते हैं, जो भी सामान हम लेते हैं, हर दुकानदार दुकान खोलने से पहले पूजा करता है, उन चीजों को सौंपता है वो अपने जिसको भी मानता है। हम उन चीजों को खरीद कर लाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है चढ़ाया हुआ चीज जो भी है वो सब चीजों को हमको नहीं लेना है, लेकिन हर दुकानदार रोज सुबह उस चीजों को चढ़ाता है। हम नारियल खरीदते हैं, आपको पता नहीं वो कहाँ से आया, वो पेड़ से आया कि मंदिर से उसको लाके दुकान में रखा गया बेचने के लिए। क्योंकि कई मंदिरों में इतना हो जाता है नारियल, वो लोग दुकानदारों को दे देते हैं बेचने के लिए, आपको नहीं पता। इसलिए हम क्या करते हैं, बाइबल लिखे परमेश्वर के वचन और उसके लहू प्रार्थना से हर चीजें शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। तो हम इसीलिए घर में लाए हुए हर चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप मॉल से कोई कपड़ा भी खरीदे, कोई पैंट शर्ट भी खरीदे, प्रभु का लहू लगा उस पर। ट्राई करें, ट्रायल रूम में जा रहे हैं पहनने के लिए, प्रभु का लहू लगा उस पर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं थोड़ा ये गहरा बात आपको बता रहा हूँ। ये बातें लोगों का जो है समझ, उनके क्षमता से बाहर की बात है। वो लोग इन चीजों को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने बात बोला, मत छूना उनको, मैं उनको नष्ट करने जा रहा हूं, मत छूना। अगर छूओगे तो फिर मुझे तुमको भी नष्ट करना पड़ेगा। ये था परमेश्वर का कहने का मतलब। पढ़िए वचन को 26 को। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से दूर हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। छूने से क्या होगा? उनके पापों में, उनके सब पापों में तुम फंस जाओ छूने से। हालेलुया। आपको पता है कोरा क्यों मूसा के खिलाफ में वो ऐसे साहस कर पाया बात करने के लिए? मूसा ने कहा, 8 वचन को हम पढ़ेंगे, 9 वचन को। क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने सभी बुला लिया है? कोरा के बारे में क्या कहता है मूसा? क्या ये छोटी बात है कि परमेश्वर ने पूरे इजराइल के 12 गोत्रों में से तुम्हारे गोत्र को, लेवी गोत्र को, कोरा को बोल रहा है, उसने अलग किया ताकि तुम उसकी क्या कर सको? उसके भवन में, उसके मंदिर में उसकी सेवा कर सको। क्या ये छोटी बात है? 10 वचन को पढ़िए। और तुम्हें और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने सभी बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। सुन रहे हैं? तुमको उसने अलग किया परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। ये सबको उसको मौका नहीं दिया परमेश्वर, लेवी गोत्र को दिया, लेकिन तुम उसमें भी खुश नहीं हो। तुम चाहते हो कि तुम ऊपर उठो, तुम आगे रहो, कॉलर उठाओ, अपने आप को दिखाओ कि तुम कितना बड़ा हो करके। कोरा, मिरियम भी थी। मिरियम के बारे में आज हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन मिरियम भी थी एक, जो उनका कहना था कि वो मूसा अपने आप को क्या सोचता है, वो कैसे उस इथियोपिया की एक काली लड़की से उसने शादी कर ली। तो उसने भी उसके खिलाफ में बात की कि वो कौन है जो अपनी मनमानी करता है, किसी से भी शादी कर लिया, कुछ भी ऐसा करके। और लोगों की ऐसी बातचीत थी। क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है? हमसे भी प्रभु बात करता है। कोरा के अंदर में भी वही एक भावना थी कि मैं एक लेवी हूं। मैं कौन हूं? लेवी हूं। जब हम नए होते हैं प्रभु में, हमको कुछ चर्च का तौर तरीके, अंदर भीतर बाहर कुछ मालूम नहीं होता है। हम बड़े चर्च के जितने पुराने विश्वासी होते हैं उनको हम बड़े आदर से देखते हैं। लोग पुराने लोग हैं, इनको हमसे ज्यादा मालूम है, और पास्टर को और आदर से देखते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं,
हम चीजों को जैसे जैसे सीखते जाते हैं, हमारा ज्ञान, हमारी समझ खुलने लगती है, फिर हम भी 2-4 बात सिखाने वाले बन जाते हैं। छोटी प्रार्थना में कहीं खड़ा होकर आराधना चलाने वाले बन गए, या थोड़ा हम सिखाने वाले बन गए, 2-4 लोग हम सुसमाचार भी बताने में हम इस्तेमाल हो रहे हैं प्रभु के लिए। और कई बार प्रभु हमको इस्तेमाल भी किया कई लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए। फिर कोरा के समान एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं भी कुछ हूँ। मेरी बात समझ रहे? जब हम कुछ नहीं होते हैं तब हम लोगों को आदर देते हैं, हमारे अंदर भय होता है। लेकिन जब हम एक ओहदे में आना शुरू होते हैं, प्रभु जब अनुग्रह से हमको उठाता है, जब हमको बढ़ाता है, फिर वो पद, वो उठना हमारा गिरने का कारण बनता है। मूसा ने कहा, ये काफी नहीं, प्रभु ने तुमको इतना बड़ा जगह दिया और तुम उसमें खुश नहीं हो कि प्रभु ने तुमको वहां रखा। उसमें खुश रहने के बदले तुम अहंकार में भर गए कि हम लेवी हैं, हम याजक लोग हैं, ये हमको सिखा रहा है। आपको पता यीशु कौन से गोत्र से था? यहूदा गोत्र से। और यीशु क्या है हमारा? जब कोई याजकी वंश से उसका कोई नाता नहीं। यहूदा गोत्र का वो शेर है करके बात, यहूदा गोत्र से। लेकिन वो क्या बना? कोरा या लेवी वंश से था, जहां से याजक लोग बनते हैं। उसको उस बात का था कि मैं मंदिर महाराज, मेरा वो जन्माधिकार है, मेरा राइट है, मानवाधिकार है, और क्या क्या अधिकार है उसका। और ये हमारा बाहर समुदाय का व्यक्ति, ये हमको अपने आप को हमसे ऊपर बना रहा है। प्रभु जब हमको मौका देता है, अनुग्रह देता है, जब ज्ञान देता है, जब इस्तेमाल करता है, हमको मूसा जैसे नम्र रहना है। हालेलुया। ना कि अब हम कुछ जान गए हैं बोल करके फिर हम चीजों का फैसला करने वाले हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये तो गलत है, नहीं बोला तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए। और जब हम नए नए थे तो कहाँ मालूम, तुम अनजानी। लेकिन थोड़ा थोड़ा आ जाने के बाद ज्ञान, ये तो नहीं होना चाहिए, ओला तो नहीं बोलना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, वो तो प्रभु के दास है, वो तो प्रभु के दासी। फिर हमको ज्यादा समझ में आ जाता है, हम लोगों को फिर जज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, कोरा वैसे ही करने लगे, ये तो नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं होना। सोचो अगर उसको प्रभु लेवी वंश में नहीं रखता, उसका मुंह बंद रहता, कोई और गोत्र में रहता, जैसे बाकी गोत्र के लोग सब चलते। लेकिन क्योंकि उसको लेवी का गोत्र मिल गया, लेवी गोत्र में एक अच्छा जगह पर था, इसलिए अब उसको लग रहा है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, मैं कुछ पद में हूं, मैं एल्डर हूं, मैं डीकन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पीछे लोग हैं, मैं मंदिर में खड़ा होता हूं, लोग आते हैं मेरे हाथ में देते हैं थाली, हाँ, सब्जी फल वल ला के मुझे देते हैं, उसको मैं जाके देता हूँ हारून के पास। मैं ही रोज जाता हूँ, मंदिर के पर्दे हटवाता हूँ, इसको धोना है, इसको लगाना है, सब करना है, मैं लीडर में हूँ। अब लीडर में आ जाने का लोगों को लगता है लीडर होते होते लीडर के ऊपर भी वो लीडर बन गया, मूसा के ऊपर भी लीडर बन गया। आप समझ गए? ये उसी समान है। पतरस, प्रभु 12 चेलों को रखा, उसमें एक व्यक्ति को लीडर बनाया, हाँ, सबको सिखाते सिखाते यीशु को भी एक दिन बोल दिया, सुन तो इधर आ, तो साइड दिमाग ठीक कर बोल रहा है उसको, क्रूस पे चढ़ेगा, दिमाग ठीक कर। फिर वो तुरंत डांटा, बोला शैतान भाग, बोला उसको। समझे? परमेश्वर ऐसे चीजों से वो खेलता नहीं है, ऐसे चीजों को परमेश्वर अनुमति देता नहीं है, वो नष्ट करता है। इसलिए कलीसिया में जब भी मैंने ऐसे लोगों को देखा जो लोग जहर बोलने की कोशिश किए, मैं उनको हाथ जोड़ दिया, दरवाजा खुला है बोल रहे, क्योंकि वो चीज फैल जाता है। क्या होता है? वो चीज फैल जाता है। वो व्यक्ति नष्ट होने के साथ साथ बाकी लोग भी उसके साथ नष्ट होने लगे, क्योंकि बाकियों को मालूम नहीं। उस दिन तक किसी को बात मालूम नहीं था कि पाप फैलता भी है करके। परमेश्वर उस दिन बताया, छूना भी मत। तब लोगों को सीखने मिला कि जो गलत करता है, अगर आपको मालूम नहीं सही क्या गलत क्या है, हाँ भैया जान हमारा कुछ मत बचा लो अपने आप को। आप मेरी बात समझे? हाँ भाई नहीं जाना था, हाँ भाई नहीं बताना, ये मत करो। हाँ भाई जाना था, हाँ भाई बता। समझ गए आप अगर नहीं मालूम है कोई चीज, अगर आपको पता नहीं है, दूर रहो उन चीजों से। और जो व्यक्ति ऐसा काम करता है उसको बोलो, भैया ते अपन आप जान लो, जो करना है कर, हमन ला जन बता। वो 250 लोग हम नहीं बनना चाहते। हालेलुया। ये बहुत डेंजर होता है।
टीवी पर भी किसी प्रभु का दास को देखकर कि ये फलाना ऐसा वैसा, कोई बोला। मैं आपको ये बात संडे को बताया, एक पास्टर जब गलती करता है उसको एक चर्च का एल्डर होता है जो उससे बात कर सकता है, एक लीडर हो सकता है जो उसको समझा सकता है, उसको गाइड कर सकता है, उसको काउंसलिंग दे सकता है, नीचे नहीं, उससे नीचे पद नहीं। तो जब भी अगर कोई बड़े स्तर में हम देखते हैं जो सेवक लोग, सचिन क्लाइव हो गया, सूरज प्रमाणी हो गया, अंकुर नरुला हो गया, जब वो लोग कोई गलत करते हैं तो एक सेवक ही उस चीज को लेकर के बात कर सकता है, उन चीजों को लेकर के ये ठीक नहीं है करके। आप फट से ऐसा नहीं वैसा नहीं करके जल्दी से किसी प्रभु के सेवक के ऊपर बात करना दूर रखिए। इन चीजों से हमेशा इन चीजों से अपने आप को दूर रखना है। ये फ्री में कमाने वाला दंड है, आसानी से कमाने वाला दंड है। कई बार हमको ओपनली दिखता है, कोई व्यक्ति आकर हमारे सामने बोल देता है कि ऐसा है वैसा है, और हम पूरा पता होता है बाइबल के हिसाब से गलत है, हम बोलते हैं कि हाँ इसने गलत शिक्षा दी। लेकिन जो चीज आपने देखा नहीं, कहीं से सुन लिया, या आपको लग रहा है, आपका अंदर से कोई सिक्स्थ सेंस, आपका छठा इंद्रिय आपको बोल रहा है कि गलत, वो उस चीजों में मत जाइए, आपका सिक्स्थ सेंस में मत जाइए। हालेलुया। इसीलिए बाइबल हमको बार बार बताता है अपने आत्माओं के अधीन में रहो। बाइबल बोलता है उनको दुगने आदर से दो। कितना आदर दो? दुगना आदर। ये दुगना आदर हमको मालूम भी नहीं क्या है, हम बस इसको मुंह की भाषा से जानते हैं, दुगना आदर। दुगना आदर हमको सीखना है। कलीसिया, सुनिए बहुत ध्यान से, विश्वासी लोगों का आत्मिक जीवन जो गिर रहा है, उसमें जो हमारी लापरवाहियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं और हमारे पाप हैं, ये सारे कारणों के साथ साथ एक और बड़ा कारण जो हमको आत्मिक जीवन में गिराता है, वो है परमेश्वर के सेवकों का दुगना आदर नहीं करना। दुगना आदर करना एक टूल है। टूल आप समझते हैं क्या है? हिंदी में हम उसको क्या कहेंगे? हाँ, जैसे आप रेची, पाना, हथौड़ा, ये सब टूल होता है ना, एक एक टूल होता है वो। उसी तरह परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक उन्नति में आदर देना होता है एक टूल। वो आपके जीवन को बहुत सुरक्षित रखता है, शत्रु की योजनाओं से भी आपको कई बार बचाता है। परमेश्वर के अभिषिक्तों को आदर देना, दुगना, सिर्फ आदर नहीं, दुगना आदर। दुगना आदर हमारे जीवन पर बड़ा अनुग्रह बुलाता है। ये लोगों को पता भी नहीं, विश्वासियों को मालूम भी नहीं, कई लोगों को बात एहसास भी नहीं कि आदर से लोग कैसे ऊपर उठते हैं। आदर देने से, देखिए, जिस अभिषेक को आप कोसेंगे उसको आप कभी पा नहीं पाएंगे। जिस अनुग्रह पर आप उंगली उठाएंगे वो आप पर कभी नहीं आएगा। अपनी बात समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि ये अनुग्रह जिस व्यक्ति पर है वो आपको मिले, उसको अगर आपने पत्थर मारा वो आप पर कभी नहीं आएगा। उसको आप आदर देना पड़ेगा आप पर आने के लिए। अपनी बात समझिए, अनुग्रह आने के लिए आपको उस चीज को आदर देना पड़ेगा। पूरे इजराइल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहोशू। वो पीछे पीछे रहता था मूसा का। अगर आप दुनिया की नजरों से देखें, आप बोलेंगे उसका नौकर है, ये दुनिया की भाषा है। लेकिन आत्मिक दुनिया में वो व्यक्ति उस अनुग्रह को आदर दे रहा था। हालेलुया। जो प्रभु उसको बुलाहट दिया, उस बुलाहट को आदर दे रहा था। जो उसका जीवन था परमेश्वर के साथ, उस रिश्ते को आदर देता था। आदर देने वाला जो होता है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा समय हो गया है, एक दो बात बताऊंगा। आदर जो देना होता है, बाइबल में बोलता है तुम्हारा काम, एफिसियों में लिखा है, वो मनुष्य को दिखाने लायक ना हो, तुम्हारी सेवा दिखाने लायक ना हो, एफिसियों में लिखा है। आदर दिखाने वाला काम नहीं होता है। लोग हमेशा आदर को दिखाने के साथ ही जोड़ते हैं। पास्टर जी आइए, चाय नहीं दूंगा आज, पास्टर दुगने आदर के योग्य है, मैं उनको जूस ला के दूंगा आज, एकदम ताजा जूस, दुगने आदर के योग्य। पास्टर जी आए हैं, हाँ, अंडा सब्जी नहीं खिलाऊंगा मैं उनको क्या खिलाऊंगा? दुगने आदर, बकरा बनाऊंगा। अपनी बात समझे?
हम सोच रहे हैं ये जो दिख रहा है हमको ये आदर है, लेकिन असल में दिखने वाला काम आदर नहीं होता है। वो आदर का रिजल्ट होता है, वो आदर का परिणाम होता है। जो दुगना आदर आपका हृदय में होता है प्रभु के दास के प्रति, चुने हुए व्यक्ति के प्रति, वो आदर अपने आप उस चीज को जो है प्रकट करता है कामों में। काम के द्वारा आदर की पहचान नहीं होती, आदर की वजह से काम की पहचान। हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो आदर जो होता है वो हमने ये खिला दिया, हमने पास्टर को ये कपड़ा दे दिया, हमने उनको खातिरदारी कर दिया, मैं दुगना आदर कर दिया। नहीं, आदर आपके काम से नहीं हुआ, आपके हृदय से होता है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी बात समझ पा रहे हैं? आदर कहाँ से होता है? आपने पास्टर आते उसके हाथ में 1000 रुपया रख दिया, उसको बकरा भी खिला दिया, कॉफी भी पिला दिया, जूस भी पिला दिया, कपड़े भी उसको दे दिए, लेकिन वो व्यक्ति जाने के बाद आप उसके पीठ पीछे बात करते हैं। आप मेरी बात समझ गए? फिर आपका ये सारा चीज व्यर्थ है, आप कुछ नहीं पाने वाले। वो अनुग्रह, वो अभिषेक, वो बुलाहट आपके ऊपर कभी नहीं आएगा। बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने प्रभु के चुने हुए के खिलाफ में बात किया और प्रभु ने उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया। कभी नहीं मिलेगा। कभी कोई व्यक्ति ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ प्रभु के द्वारा जो दूसरे प्रभु के दास के ऊपर उंगली उठाया, कभी नहीं मिलेगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्वालिफिकेशन है। अगर आप प्रभु के हाथों में इस्तेमाल होना चाहते हैं, कभी उंगली मत रखो प्रभु के अभिषिक्तों पर। प्रभु उस चीज को ले लेता है दिल पर। अभिषिक्तों को छूना मतलब परमेश्वर को छूने के जैसा हो जाता है। दाऊद इस बात को बहुत समझ गया। हमको अगर दाऊद होता ना, वो हमको बहुत अच्छे से इस बात को समझाता, जो बात उसको समझ में आए। बाइबल में उसने उस बात को विवरण से नहीं लिखा, जैसे मैं आज विवरण से आपको बता रहा हूँ। अगर दाऊद एक पास्टर की तरह हमारे बीच में होता तो वो हमारी आंखें खुल जाती अगर वो ऐसे ऐसी बातें बताता जो हमको भी मालूम नहीं। लेकिन प्रभु ने उसको वो बातें प्रकट कर दी और इसीलिए वो आखिरी समय तक वो दौड़ता रहा, लेकिन उसको पलट के कभी वार नहीं किया। और जब वो मारा भी गया तो उसको ढूंढने लगा कौन उसको मारा। आप समझ पा रहे हैं? जो उसको मारने ढूंढ रहा है वो व्यक्ति जब मारा गया उसको खुश होना चाहिए, लेकिन वो गुस्सा हो गया कि कौन उसको मारा, क्योंकि वो व्यक्ति अभिषेक थे। अभिषेक के ऊपर कैसे कोई हाथ रखा, उसको इस बात का गुस्सा था, इस बात से ज्यादा कि वो मुझे मारना चाहता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दाऊद का मन कैसा था? यही मानसिकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं शुरुआत में बोला संसार में हमारा मन अलग होता है। हम किसी पर भी उंगली उठा सकते हैं, किसी के बारे में आलोचना कर सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है, हमको मिला है। बाइबल नहीं बोलता है। यहाँ पर प्रभु जिसको भी अभिषेक किया वो व्यक्ति प्रभु का चुना हुआ है। उसके खिलाफ में प्रभु ही बोल सकता है, उसको दंड प्रभु ही दे सकता है। मूसा जो है था वो कानान देश में नहीं जा पाया, प्रभु उसको हटा दिया उसके गलती के कारण। प्रभु उसको एक दंड दिया, उसको हटा दिया उसको, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसको कोई और दंड दे, उसको कोई और बोले। ये प्रभु का तरीका है। हालेलुया। आप मेरी बात समझे? आपके बच्चे हैं, जितनी यहाँ माँ बाप है, आपका बच्चा जब घर में गलती करता है, सुनिए ध्यान से, आप छड़ी लेके उसको रटारट पीटते हैं, उसका पीठ लाल कर देते हैं, गाल लाल कर देते हैं। लेकिन बाहरी व्यक्ति एक थप्पड़ उसको मार देगा तो आपको पूरा एकदम गुस्सा आएगा, कैसे मार दिया उसको। और आप जो उसको मार मार के चमड़ी उधेड़ रहे हैं, आप समझे? वो जो भावना होती है कि मैं अपने बच्चे को जैसे भी मारूं, लेकिन दूसरा वाला छूता है तो आपको दर्द हो जाता है, आपको गुस्सा आता है। वही परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के प्रति रखता है। वो उनको नरक में डाल सकता है, वो उनको नष्ट कर सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको नहीं छूना है। उसको बहुत क्रोध आ जाता है, इसलिए वो उतरा और बोला चलो साइड हो जाओ, मैं खत्म करूंगा। लोग कैसे खिलाफ में बात करते हैं, कैसे लोग बोल दिए तेरे को। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि आप अपने परमेश्वर को जान पा रहे हैं? जानिए अपने परमेश्वर को, तभी आप उसके साथ सही चल पाएंगे। उसके सामने हमेशा अपने आप को निर्दोष रखो। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मेरे सामने निर्दोष बनकर चल, मैं तुझे जाति जातियों का पिता हूं। निर्दोष, हमको निर्दोष रहना है। यह है निर्दोष बन, जो परमेश्वर जिस बातों को लेकर के गंभीर है, हमको उन बातों को लांघना नहीं है। हालेलुया। आदर कहां से आता है? हृदय से आता है। हमेशा अपने परमेश्वर ना
आपका हृदय को देखता है। आप क्या खिलाए पिलाए वो नहीं, आपका हृदय को देखता है। अगर आपका हृदय में दुगना आदर है, वो आपके काम में दिखेगा, आपके खिलाने पिलाने में दिखेगा, आपकी पहुनाई में दिखेगा, सब में दिखेगा। लेकिन परमेश्वर आपके काम को देख के आपको नहीं देता, आपके आदर को, हृदय को देख कर देता है। जब आपके हृदय में वो आदर है तो परमेश्वर मूसा के जैसे, यहोशू के जैसे, परमेश्वर जब मूसा जाने वाला था उसको पता नहीं था कौन है, परमेश्वर बोले यहोशू है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा था हृदय को। वो अनुग्रह को जो आदर देते आए इतने साल से, बोला ये अनुग्रह वही पा सकता है। आप मेरी बात समझे? वो अभिषेक जो मूसा के ऊपर था, बोला इसने उसको, उस अभिषेक को बहुत आदर दिया, ये वही पा सकता है। आप जिसको आदर देंगे जो चीज को, वही आप पर उतरता है। आप मेरी बात समझे? ये बात बोलिए अपने पुरुष से। आपको उस चीज को आदर देना होगा। एक भविष्यद्वक्ता आपके बीच में आ गया, आप उस भविष्यद्वक्ता का बुलाहट को, उस वरदान को अगर आप आदर देंगे तो वो आप पर उतरेगा। अगर आप उस भविष्यवाणी को लेकर मजाक करेंगे, वो आप पर कभी नहीं आएगा। आप मेरी बात समझे? अगर आपके बीच में कोई प्रेरित है, आप उसको अगर बोलेंगे कि ये अपना नाम चमकाना चाह रहा है, इधर उधर सब जगह अपना ब्रांच खोलना चाह रहा है, आपको मालूम नहीं प्रभु उसके द्वारा काम कर रहा है, उसके सीमा को बढ़ा रहा है, उसका सेवकाई को बढ़ा, लेकिन आप लग रहा है कि अपना नाम कमाना चाह रहा है। ये पंजाब में खोल दिया, दिल्ली में खोल दिया अपना चर्च, चाइना में खोल दिया, दिल्ली रायपुर में खोल दिया। आप फिर, क्योंकि ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं चारों तरफ, वो वहां जाके चर्च खोल दे, यहाँ खोल। हाँ, दुनिया में है ऐसे लोग जो अपना नाम, अपना कॉलर उठाने के लिए सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन कई लोग भी हैं जो लोग, जिनको प्रभु दिशा निर्देश दे रहा है, वो उनकी अगुवाई कर रहे हैं। और आप फर्जी लोगों को टारगेट करते करते, बोलते बोलते कई बार सही लोगों को भी आप टारगेट कर देते हैं, और आप चूहा का उसमें हाथ रख देते हैं पिंजरा में, ठप से लग जाता है। हाँ, करंट को छू देते हैं आप। फोन का तार है, छूते 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 करंट का भी तार एक दिन छू देते हैं। तो यही गलती हमसे हो जाता है। इसलिए हमको हमेशा सावधानी बरतना है, हमेशा जो भी बुलाहट हो। इसलिए बाइबल बोला जो भविष्यद्वक्ता को उसके नाम से उसको आदर देगा, वो भविष्यद्वक्ता का फल पाएगा। नहीं पढ़ा 400 समाचार में क्या यीशु मसीह ने कहा? जो हाँ आदर देता है, क्या है उसका मतलब? आप जिस बुलाहट को आदर देंगे वही बुलाहट आप पर आता है। आप समझे? आप जिस अभिषेक को आदर देंगे वही अभिषेक आप पर आएगा। कोई व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में जी रहा है, आप उस चीज को आदर दो, आप भी उपस्थिति में जीने वाला व्यक्ति, वो उपस्थिति आपके साथ भी चलेगा। हालेलुया। ये उसूल है आत्मिक दुनियाओं का, ये सीक्रेट्स है आत्मिक दुनियाओं का। हम सिर्फ आ रहे हैं चर्च में, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करवा लेंगे, प्रभु का दास हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर देगा, हम आशीष पा लेंगे। नहीं, ये चाबियां हैं, ये चाबियों को लो, ऐसे आशीष आता है जीवन में। हालेलुया। दुगना आदर, सिर्फ आदर नहीं, दुगना आदर। सीखो, प्रभु को मांगो, बाइबल में जानो, और वर्तमान के समय में लोगों को देखो और सीखो आदर क्या होता है। आप प्रार्थना के ऊपर जोर देते हैं, वचन मनन के ऊपर जोर देते हैं, आदर के ऊपर भी जोर दो। ये आत्मिक दुनिया का एक नींव है आपका बढ़ोतरी का, इसको कभी हल्के में नहीं लेना है। इसी से कई लोग उठे हैं। एलिया का हाथ दुलाते दुलाते एलीशा एक भविष्यद्वक्ता बना है। हालेलुया। मूसा का सेवा करते करते यहोशू एक लीडर बना है। हालेलुया। ये चीज होना है हमारे जीवन में। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।